वेलकम बैक अगेन। यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद रैम्बो एंड साहिबा। और बातें हो रही थी और अब हमारा सेगमेंट है हकीम साहब का। मेडिकल फार्मासिस्ट हैं हमारे, तो देखते हैं आज वो हमें किस बारे में बताएंगे। जी हकीम साहब। हकीम साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है हकीम साहब? जी खैर खैरियत, ठीक ठाक। आज क्या क्या कोई ख़ास चीज़ बताइए आज जो पहले ना आपने जिक्र किया। अजकल जी गर्मी का बड़ा जोरों शोर है, वाकई। तो अज असी अपने नाज़रीन नूं दो ऐसे फल या दो ऐसे गज़ाई अज़ा दसांगे जी जिन्हां दा इस्तेमाल करके असी गर्मी के बुरे असरात तो बच सकते हैं। साडा पहला फल जिहड़ा है वो है जो फालसा। फालसे। फालसा गर्मी का तोड़। गर्मी का तोड़। फालसे का मिजाज जिहड़ा है सर्द खुश्क है और इहदा सितारा अतारत है। ये ऐसे लोगों वास्ते रब की बहुत वड्डी नेमत है जिन्हों का मिजाज च तेजाबियत और गर्मी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन ये ध्यान रहे, ऐसे लोग जिन्हों का मिजाज बलगमी है या ठंडे मिजाज वाले लोग या आबी ग्रुप वाले लोग ने, उन्होंने ये नुकसान का बायस भी बन सकता है। अच्छा जी, फालसा जोड़ा है इनू असी बतौर फल भी खाने और यदा शरबत भी बनाया जा सकता है। ये अंदर विटामिन सी की काफ़ी मकदार पाई जाती है जी। यदी ही बना ते इंसानी जिसम के अंदरूनी आज़ा की सोजिश, वरम और किसी भी जिसम के हिस्से कोई जख्म होए उन्होंने शफा याबी वास्ते बहुत ही मुफीद समझा जाता है। अच्छा, फालसा ऐसे लोग जिन्होंने शुगर होती है, हालांकि आम तौर पर मिठे फल जोड़े ने मालज जोड़े ने वो शुगर के मरीज़ों को मना करते हैं, लेकिन फालसा एक ऐसा फल है जोड़ा कि शुगर के मरीज़ों वास्ते बहुत ज़्यादा मुफीद है। उन्होंने वास्ते उन्होंने शुगर को घटाने दे विच, क्योंकि शुगर के मरीज़ को प्यास बहुत लगती है, तलखी बहुत होती है, उस चीज़ को घटाने वास्ते फालसा बहुत ही बेबहा नेमत है। इस अलावा फालसा जोड़ा है ये मैदे नूं, जिगर नूं ताकत देंदा है। और ऐसे लोग जोड़े तेजाबियत की शिकायत करते हैं या जिन्होंने लोगों को गर्मी ज़्यादा होंदी है, वो अगर इसका शरबत बना के इस्तेमाल करन या जिस तरह के शेक बना के तुसीं इस्तेमाल करो, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वास्ते मुफीद साबित होता है। अच्छा, अज का साडा दूसरा फल जो है वो है खीरा। फल है ये, तो सब्जी नहीं, क्योंकि असीं इनू कच्चा भी इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, तो टमाटर की तरह। हाँ जी, इनू तुसीं सब्जी भी बना सकते हो, इनू कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिहाजा असीं इनू फल या सब्जी कुछ भी कह सकते हैं। ये 2 in 1 है जी। खीरे का मिजाज जोड़ा है वो सरतार है और सितारा इसका जोड़ा है वो कमर। कमर खीरा जोड़ा है इनू हमेशा छिल उतार के खाना चाहिए, छिलके समेत नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि छिलके के अंदर एक खास किस्म का मादा पाया जाता है जोड़ा कि करवाहट का हामिल होता है और बाज़ औक़ात नुकसान का बायस भी बन जाता है। और उस करवाहट को ख़त्म करने वास्ते बेहतरीन तरीका है कि खीरे नूं डंडी वाली साइड तो कटो और उन्होंने आपस के रगड़ो चंगी तरह। 2-4 मिनट रगड़ोगे तो वो अंदरों सफ़ेद रंग की झग निकलेगी और उस झग का निकलना ही खीरे के अंदरों वो जो जहरीला मादा या कड़वाहट है उस चीज़ का सबूत है कि वह खीरा जो इसी तो पाक हो गया। अच्छा नाजरीन, खीरा खाने तो बाद पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि खीरे के अंदर पानी की ऑलरेडी वफर मकदार पाई जाती है। अगर खुदा न खास्ता के बाद पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हैज़ा होने का खतरा हो सकता है। खीरा जोड़ा है ये ऐसे लोग जिन्होंने तेजाबियत की वजह नाल अंतरियों के अंदर सोजिश हो जाए, मैदे के अंदर अल्सर हो जाए या फिर उन्होंने लोगों को बार बार मोशन आने की शिकायत होए तो खीरा इस शिकायत को दफ़ा करता है। खीरा अल्सरेशन की कैफियत को ख़त्म करके मैदे की अंतरियों की सोजिश को ख़त्म करता है। इसी तरह ऐसे लोग जिन्होंने यूरन रुक रुक के आता है या यूरन अंदर जलन होंदी है, वो वास्ते इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, इस अलावा खीरा जोड़ा है बहुत सारे ब्यूटी टिप्स इस्तेमाल भी होंगे जी। जिस तरह के साढ़े जितने भी ब्यूटिशियन ने वो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने क्लाइंट्स में दसते हैं कि खीरा जोड़ा है उन्होंने कट के जिस तरह के अखां के गिरद हल्के ने या जिले के अंदर सख्ती है उन्होंने नरम करने वास्ते, उन्होंने मुलायम करने वास्ते, उन्होंने तरो ताजगी देने वास्ते तुसी खीरा कट के उन्होंने अपनी जिले के उत्ते रखते हो चंद मिनटा लिए तो यह बहुत ज़्यादा फायदा होता है।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੀਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬੇਰੌਣਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਲਾਦ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਇਤਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭਰਥਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ फ़ायदा उठा रहे हो। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0300 81 38 517 0300 8138 517। लो जी नाजरीन, हूँ असी चल रहे हैं स्टूडियो रैम्बो साहब के पास जी। जी अच्छा, खीरा वाकई इस्तेमाल होता है फेस से, कितना कोई फ़ायदा रहता खीरा वाकई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिशन हमारी जितनी भी ब्यूटी की क्रीम्स हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है। वैसे फ़्रेश खीरा जो है उसका अगर जूस या उसका गूदा फेस पे लगाया जाए तो एक तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पोर्स बंद करने के लिए खीरा बहुत अच्छा है, डार्क सर्कल जैसे कि हकीम साहब ने बताया उनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, फेस पे अगर आपके छाइयाँ वगैरह हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करके अगर खीरे में लगाई जाएँ, आई मीन जैसे मतलब नींबू का जूस, दूध, बेहतरीन क्लिनजिंग हो जाता है। हाँ जी, उसके अंदर नहीं पीस को भी आप ऐसे मल सकते हैं। पीस को अगर आप मलेंगे तो वो आपके फेस की एक्सफोलेशन होगी। एक्सफोलेशन की थोड़ी सी अगर मैं डिटेल बताऊँ तो वो जो है आपकी ये डेड स्किन की लेयर होती है ना, इसमें बेसिकली तो एसिड होते हैं ना कीड़े में, वो जब आपके फेस के ऊपर वो एसिड लगते हैं तो एक जो बारीक पतली सी लेयर होती है वो उतर जाती है मलने से। डेड स्किन को रिमूव करता है। ऑयली स्किन का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर लेवल स्किन का बढ़ाता है। डिहाइड्रेटेड स्किन जिन लोगों की होती है उनके लिए बहुत मुफीद है खीरे का जूस लगाना, खीरे का गुदा लगाना। पोर्स खुले हुए हों उनकी बहुत अच्छी तरह से सफाई करता है और पोर्स को टाइट भी करता है। अगर आप उसके खीरे के जूस को डेली लगाएं, आपके फेस के पोर्स खुले हुए हैं तो वो तकरीबन आप ये देखें कि 15-20 दिन के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो आपके ओपन पोर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ होना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जो इसके अंदर वो जो एसिड होते हैं ना, वो एसिड वर्क करते हैं ना स्किन के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन की एक्सफोलेशन होती रहती है। जब आपकी स्किन की एक्सफोलेशन होती है, डेड लेयर उतरती जाती है, मट्टी मैल कुचैल मसाम साफ़ रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बंद हो जाने से जब उनको स्टे करने में वहाँ पे वो कोई नहीं मिलती ना मिट्टी वगैरह को जगह। हाँ, अच्छा, गर्मी में ज़्यादा इफेक्टिव, गर्मी में सर्दी में ये तो दोनों ही सीज़न में वो कोई। अच्छा, ब्रेक में चलते हैं। ब्रेक से वापस आकर होंगे हमारे साथ ताफो साहब, देते हैं ब्रेक के बाद।